प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कान्हू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 76वें वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के मत वाले लाखों देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें यह आजादी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो जानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश की सुरक्षा में लगे सेना के और पुलिस के वीर जवानों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ों को उनके हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और सदियों से शोषित इस वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब के महान और दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह आशीर्वाद से लगभग 3.5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य का बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरकार गठन के बाद हमने झारखंड में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए। हमने संकल्प लिया है कि राज्य की जनता के सहयोग से एक सशक्त झारखंड का निर्माण करेंगे। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़ा, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचे तथा शासन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के परेशानियों का समाधान करे। मेरे विचार में यही राष्ट्र की सच्ची सेवा और सच्ची लोकतंत्र है। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राजकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन शुरू की। राज्य के हजारों पुलिसकर्मी को भी अपनी छुट्टी का हकदार हुए। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में 2 बार वर्ष प्रदान करती है। झारखंड आंदोलनकारी की पहचान कर उसके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की मुहिम चलाई जा रही है। योजनाओं की गठरी बनाकर गांव-गांव और पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंची है। राज्य के कई दूरस्थ स्थानों में प्रशासन देश की आजादी के बाद पहली बार पहुंचा है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बदहाली बयार
उनमें से एक है। यह सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक हैं और इस बात का प्रमाण भी है कि जनता से किए वादे को हमने कितनी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए आज हम इस मंच से एक नई योजना अबुआ आवास योजना का घोषणा करते हैं। आगामी 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हॉल विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। पहले आपको योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था, परंतु अब आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन कर सरकार योजनाओं से आम नागरिकों को जोड़ा गया है। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के आयोजन से हमें उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें 36,000 पदों पर नियुक्त हुए विज्ञापन प्रकाशित भी किया जा चुका है। शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नियुक्ति में झारखंड के लोगों को उनका उचित हक मिले। हमारी सरकार ने लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोड़ रहे राज्य के होनहार युवाओं को हाल में पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्त किया। इसके अलावा सहायक अभियंता, आयुष चिकित्सक, शिक्षक, सहायक लोक अभियोजक, लेखा पदाधिकारी आदि के रिक्त पदों पर भी हमारी सरकार द्वारा हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। एक वक्त था जब हमारे होनहार छात्र परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार करते करते थक जाते थे। आज कई ऐसे उदाहरण हैं जब इंटरव्यू के बाद 4-5 घंटे में ही परीक्षा के परिणाम जारी हुए हैं। यह बदलते झारखंड और बढ़ते झारखंड की तस्वीर है। हमने राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों से रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं कौशल प्रशिक्षण का वादा किया था। आज इस मंच से मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ की गई है।
इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 80 प्रखंड मुख्यालय पर बिरसा केंद्र शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत झारखंड के लाखों युवाओं को बिरसा केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है। राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को रोजगार, स्वयं की व्यवसाय शुरू करने हेतु सस्ते एवं अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन संचालित है। इस वर्ष 2022 में लाभुकों के हितों के लिए इस योजना के प्रावधानों को सरल एवं उदार बनाते हुए आवेदकों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। अब 50,000 रुपए तक की ऋण के लिए किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है तथा 50,000 रुपए से अधिक के ऋण के लिए सिर्फ एक गारंटर का प्रावधान रखा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल 105 करोड़ रुपए ऋण राशि विमुक्त की गई है तथा वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। मैंने राज्य सरकार के कर्मियों को कहा था कि आप जनता का सेवा करने में हमारा साथ दें, अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दें। हम साथ मिलकर राज्य का तस्वीर बदलेंगे। राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारी सरकार द्वारा 1 सितंबर 2022 को राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। विगत दिनों में जुड़ी तकनीकी विसंगतियों को दूर करते हुए पुरानी पेंशन योजना से संबंधित एसओपी को भी निर्गत कर दिया गया है। राज्य सरकार के कर्मियों को बेहतर माहौल, सुविधा और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने राज्य कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपए अधिसीमा के अंतर्गत कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति भी प्रदान की है। हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ प्रोन्नति के अड़चनों को दूर करते हुए कार्यरत पदाधिकारियों की समयबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित कर रही है। विगत दिनों झारखंड प्रशासनिक सेवा के 190 पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की गई है। साथ ही साथ पुलिस सेवा के 24 पदाधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में तथा झारखंड प्रशासनिक सेवा के 41 पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमारी सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांग जनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। राज्य सरकार अपने लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग 35 लाख लाभुकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में माह जुलाई 2023 तक कुल 1400 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान का व्यय किया गया है। कुपोषण एवं एनीमिया उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरक पौष्टिक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 35 लाख लाभुकों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म ताजा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए
झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का उद्घाटन किया गया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है तथा नामांकन हेतु जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम आधारित शिक्षावर एवं विषयवार पुस्तक भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सहायक आचार्य के 26,000 पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का आरंभ किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 22 छात्रों का चयन मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के अंतर्गत तथा 3 छात्र छात्राओं का चयन चेमिंग मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के तहत किया गया है। इन छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 33 लाख छात्र छात्राओं को 724 करोड़ रुपए की राशि एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,50,000 छात्र छात्राओं को 315 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु सभी प्रमंडलों में एक नया आवासीय +2 विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधा युक्त बहुमंजिला छात्रावास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। इन छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की भी सुविधा भी उपलब्ध होगी। हमारी राज्य में की लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि से संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं। खुशहाल किसान खुशहाल झारखंड के संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित में 88 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष सुखाड़ की चुनौतियां हमारे सामने थी। इस कठिन समय में हमारी सरकार हर कदम किसान के साथ खड़ी रही। यद्यपि हमें केंद्र सरकार से अपेक्षित सहायता नहीं मिली, फिर भी राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना तथा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस वर्ष भी सुखाड़ का आहट है। सुखाड़ की स्थिति पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आगे परिस्थिति के अनुसार सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा झारखंड के लिए
मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर 228 रुपये, प्रत्येक रुपए के अतिरिक्त 27 रुपये की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक कुल 3,60,000 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा करीब 7 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। राज्य के सभी किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से नई योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत 1 लाख कुआओं का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष में 50,000 कुआओं तथा 15 नवंबर तक शेष 50,000 कुआं निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। इस योजना के लाभार्थियों के चयन में बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभार्थी, कृषि कार्य से संबंधित लाभुक तथा बाबा साहेब अम्बेडकर आवास के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा इस जल के सदुपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता का संचार भी होगा। महिला को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दीदी बाड़ी एवं दीदी बगिया योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीणों के आय में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 45,000 परिवारों के लिए कुल 50,000 एकड़ भूमि पर बागवानी का कार्य किया जा रहा है। राज्य में सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 49 सिंचाई योजनाओं पर पुनरुद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लगभग 54,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की गई है एवं विभिन्न जिलों में 24 योजनाओं के नहरों पर कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष पूर्ण कर अतिरिक्त 24,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की जाएंगी। सिंचाई परियोजना एवं विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में गढ़वा जिला अंतर्गत सोन कन्हर पाइपलाइन योजना तथा दुमका जिला अंतर्गत मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना प्रगति पर है। इन योजनाओं से गढ़वा जिले में 22,000 हेक्टेयर तथा दुमका जिले में 22,000 हेक्टेयर में सिंचाई एवं पेयजल पूर्ति की जाएगी। वर्तमान वित्त वर्ष में 150 चेक डैम का निर्माण एवं 100 मध्य सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य के आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य के सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। पर्यटन, उद्योग एवं आर्थिक महत्व के केंद्रों को उन्नत संपर्क प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में लगभग 1,560 करोड़ रुपए की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन तथा लगभग 1,640 करोड़ की राशि से 104 पथ एवं पुल योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा रांची को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त दिलाने हेतु सिरमटोली आरओबी कम फ्लाईओवर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसे करमटोली फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है तथा सजानंद चौक से कांके रोड के लिए फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे रांची शहर को एक बड़े हिस्से में आवागमन सुगम हो सकेगा। मुख्यमंत्री
ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए के बजटीय उपबंध से लगभग 2000 किलोमीटर पथों के निर्माण का लक्ष्य है। अब तक 30 योजनाएं पूरी की जा चुकी है, जिसमें 206 करोड़ रुपए की राशि का व्यय कर 93 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 18 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक राज्य के कुल 61 लाख ग्रामीण परिवार को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 23,80,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। स्वच्छ ऊर्जा समय की मांग है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और स्वच्छ ऊर्जा का सबसे बेहतर विकल्प भी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन उद्योग लगाने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में झारखंड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस दिशा में बढ़ते हुए हमारे सरकार द्वारा झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त झारखंड विद्युत वाहन नीति 2022 एवं झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई है। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। खेलों के माध्यम से भी झारखंड के युवा आगे बढ़ें, इसके लिए हमारी सरकार ने झारखंड खेल नीति 2022 को अधिसूचित किया है। झारखंड के नौजवानों में खेल के प्रति रुचि, जागरूकता और झुकाव को मैंने काफी करीब से महसूस किया है। यहाँ के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। हर गांव पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, वहीं प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उनका डिजिटल डाटाबेस तैयार करने हेतु जोहार खिलाड़ी पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। झारखंड को हमेशा खनन के नजरिए से देखा गया है। इस राज्य को आकर्षण के नजरिए से दुनिया देखे, यह हमारा लक्ष्य है। झारखंड की कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत, गीत, संगीत, भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने और इसे आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोजन से झारखंड भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान कायम करेगा।